हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, कैसा होता है। देखिए ऑर्बिटल हम लोग पढ़ चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या देखते थे कि sp2 sp3 वो सब क्या है। s क्या है, एक ऑर्बिटल है। p क्या ऑर्बिटल है। d क्या ऑर्बिटल है। f क्या है ऑर्बिटल है। तो इसी सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि आखिर ऑर्बिटल बोलते किसको है। तो आप लोगों के लिए हम ऑर्बिटल लिख दिए हैं। ठीक है, ऑर्बिटल किसको बोलते हैं। ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल शेप का होता है, स्पेस का होता है। ठीक, तो क्या लिखा है, इट इज 3 डायमेंशनल स्पेस। और वैसे जगह पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अराउंड द एटम ऑफ न्यूक्लियस। मतलब कि न्यूक्लियस के अराउंड में अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कि न्यूक्लियस के अराउंड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसी को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। देखिए ऑर्बिटल बहुत मतलब उसको इसको डिटेल से हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल के लिए काम चलाओ के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन एटम में होता है। एटम एटम में क्या होता है, ऑर्बिट होता है, या ऑर्बिट को हम शेल भी बोलते हैं। अब देखिए ऑर्बिट में क्या होता है, सब ऑर्बिट होता है। सब ऑर्बिट को हम शेल भी बोलते हैं। सब शेल या सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल होता है। मतलब कि ऑर्बिटल कहाँ होता है, सब ऑर्बिट में। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि देखिए कोई भी आदमी है, आदमी कहाँ रहता है, आदमी कहाँ रहता है, अपने घर में, अपने मकान में रहता है। और मकान में क्या रहता है, मकान में तल्ला रहता है। मतलब कि एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला। अब तल्ला में क्या रहता है, तल्ला में 2 3 4 फ्लैट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट। अब फ्लैट में क्या रहता है, रूम। इसको आप इस तरीका से याद रख सकते हैं कि हम आदमी को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मकान को एटम, तल्ला को ऑर्बिट, फ्लैट को सब ऑर्बिट एंड रूम को ऑर्बिटल। बस अपना याद रखने का तरीका है। ठीक, तो अब देखिए ऑर्बिटल कितने तरह का होता है। ऑर्बिटल एक एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है, एफ ऑर्बिटल होता है। लेकिन हमें मेनली रूप से 3 ही ऑर्बिटल पढ़ना, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एस ऑर्बिटल कहते हैं किसको। देखिए एस, और आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखते होंगे, तो लिखते क्या होंगे, 1s2 2s2 2p6। अब आखिर ये p s क्या है, ये सब क्या है, ऑर्बिटल है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस ऑर्बिटल क्या होता है। किसके बारे में पढ़ेंगे, एस ऑर्बिटल। अब देखिए एस ऑर्बिटल क्या होता है, इसका शेप सबसे पहले इसका हम शेप के बारे में जानते हैं। देखिए एस ऑर्बिटल का शेप जो है स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल किसको बोलते हैं, आप लोग गेंद देखे होंगे, बॉल देखे होंगे, तो उसको स्फेरिकल बोलते हैं। अगर हम ऐसा लिख दिए आज आप लोग तो समझने लगेगा कि ये तो सर्कल है, वृत्त है। नहीं रे, सर्कल और वृत्त में क्या फर्क, सर्कल एंड स्फेरिकल में क्या फर्क है कि सर्कल 2D में रहता है और स्फेरिकल 3D में रहता है। आप मतलब कि एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अंदर में क्या होता है, ये सब इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए इसका अगर आपसे पूछ दे कि ये इलेक्ट्रॉन किधर से भरा होगा, मतलब इसका कोई डायरेक्शन है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। अगर इसमें हम एक्सिस देखें तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक, ये जेड, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब इसका कोई डायरेक्शन है नहीं, डायरेक्शन है। इसका मतलब कि एस, इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। स्फेरिकल आपको समझा दिया कि स्फेरिकल किसको बोलते हैं, कैसा होता है। और स्फेरिकल ये क्या होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या, नॉन डायरेक्शनल, मतलब इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। अब चलिए कुछ बात जानते हैं कि अगर आप देखे होंगे कि कोई भी एटम में, एटम में क्या रहता है। अभी हम क्या बोले कि एटम में कोई ऐसा एटम ले लिए, एटम ये ले लिए। अब देखिए एटम में क्या बोले कि एटम में ऑर्बिट होता है। तो ये सब क्या, ये सब ऑर्बिट है। अब इसको कैसे दिखाते हैं, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, n बराबर 3 है। देखिए n बराबर 1 पहला ऑर्बिट को हम के सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, के सेल। ठीक, दूसरा ऑर्बिट अगर है n बराबर 2 है, तो इसको हम एल सेल बोलते हैं, एल सेल। ठीक, अगर n बराबर 3 है तो इसको हम m सेल बोलते हैं। और n बराबर 4 है तो इसको हम n सेल बोलते हैं। क्या सेल, कौन सा सेल, n सेल बोलते हैं।
इतना बात आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब देखिए एस ऑर्बिटल हम जानेंगे कि एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। अब हम जानेंगे कि पी ऑर्बिटल कैसा होता है। देखिए पी ऑर्बिटल का शेप जो है डंबल होता है। डंबल आप नहीं जाना डंबल, अरे वाह ये तो पहली बार सुन रहे। डंबल क्या होता है? आप लोग डमरू देखें, डमरू उसी को बोलते हैं डंबल, डंबल ठीक। तो डमरू में क्या होता है कि दो साइड उठा रहता है और बीच में पचका रहता है, वहां इसका मतलब क्या, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। देखिए पी ऑर्बिटल जो है, पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डंबल। डंबल कैसा होता है? ऐसा, इसी को बोलते हैं डंबल। ये कैसा आपको डमरू के जैसा दिख रहा है? ये क्या है? डंबल है। अब देखिए ये यहाँ फूला हुआ है, ये फूला हुआ है, तो ये फूला हुआ को हम लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप। मतलब इसमें क्या लूप है? लोब्स है, तो दो लोब्स है, इसको क्या बोलते हैं? लोब। अब यहाँ पे जो पचका हुआ जगह, ये जो पचका हुआ जगह, इस जगह को हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। नोड हम वैसे जगह को बोलते हैं जहां पे कि इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब मिनिमम हो, मैथमेटिकली जीरो हो, तो वैसे जगह को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। अब ऐसा में ये अगर मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस पे होगा, यहां से एक तो ऐसा भी तो होगा, यहां से कोई ना कोई प्लेन अगर हम यहां से गुजार दे, ऐसे कोई प्लेन गुजार दे, ये इस प्लेन को हम नोडल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन, ठीक, नोडल प्लेन बोलते हैं। तो पी ऑर्बिटल आपको समझ में आ गया। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डंबल होता है, डंबल होता है, इसमें एक नोड होता है और एक नोडल प्लेन होता है। अब देखिए पी ऑर्बिटल में आपको एक नोडल प्लेन मिलेगा। अब कोई भी पी ऑर्बिटल मैंने रूप से तीन तरीका का होता है। अब देखिए आप हम लोग लिखते थे कि जैसे पी ऑर्बिटल का नाम लेते थे तो उसमें बोलते थे कि इसमें तीन डिब्बा होगा। आखिर भाई ये तीन डिब्बा क्यों था? एक दो तीन, ये तीन तरीका का पी ऑर्बिटल होता है। एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। ठीक है, पी एक्स ऑर्बिटल हम उसको बोलते हैं जहां पे देखिए ये डंबल से है पी ऑर्बिटल है। अब पी एक्स ऑर्बिटल मतलब अगर ये लोब्स जो है अगर एक्स एक्सिस पे लाई करने लगे तो उसको हम पी एक्स ऑर्बिटल बोलते हैं। अगर यही लोब्स वाई एक्सिस पे लाई करने लगे, इसको हम ऐसे घुरा के ऐसे घुरा के ऐसे सीधा कर दे, वाई एक्सिस पे कर दे, तो ये लोब्स वाई एक्सिस पे आ जाएगा। तो वाई एक्सिस पे जो लोब्स आता है उसको हम पी वाई ऑर्बिटल बोलते हैं। अगर इसी को हम जेड एक्सिस पे ला दे तो इसको हम जेड ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक, तो आपको नोड आप समझते हैं कि नोड अभी हम बताएं आपको क्या किसको बोलते हैं? नोड हम वैसे जगह को बोलते हैं जहां पे कि इलेक्ट्रॉन जो है मिनिमम हो। मैथमेटिकली मतलब मिनिमम मतलब क्या? मैथमेटिकली जीरो। तो आप लिख सकते हैं कि नोड किसको बोलते हैं? नोड किसको बोलते हैं? तो नोड बोलते हैं, देखिए द पॉइंट ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मिनिमम, या इसको हम मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं? मैथमेटिकली जीरो। अगर वैसा जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन जीरो हो उसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और नोडल प्लेन किसको बोलते हैं? वैसा प्लेन नोड बोलता है। और नोडल प्लेन क्या? इसी नोड से गुजारेंगे तो इसका मतलब वहां भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो वैसा प्लेन जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिनिमम हो या मैथमेटिकली जीरो हो, तो वैसे प्लेन को हम नोडल प्लेन बोलते हैं। देखिए अब हम समझते हैं एक एक करके कि पी ऑर्बिटल, अभी हम क्या बताएं कि पी ऑर्बिटल तीन तरीका का होता है। पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है। पी एक्स क्या होता है? पी एक्स ऑर्बिटल का जो है लोब्स एक्स एक्सिस पे लाई करता है। पी वाई ऑर्बिटल का लोब्स जो है वाई एक्सिस पे लाई करता है। एंड पी जेड ऑर्बिटल का जो है लोब्स जेड एक्सिस पे लाई करता है। उसको हम लिख के समझते हैं। देखिए ये क्या है? ये पी ऑर्बिटल ले लिया। पी ऑर्बिटल क्या बताया आपको? पी ऑर्बिटल जो है तीन तरीका का होता है। पहला क्या? पहला पी एक्स ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? वैसा ही डंबल ही, मतलब पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये सब का शेप डंबल ही होगा। लेकिन
लोब्स लाई करने का जगह अलग अलग होगा। इसमें क्या होगा कि लोब्स जो है, इसका देखिए पी ऑर्बिटल में क्या पता है आपको कि दो लोब्स होता है, तो दो लोब्स जो वो लोब्स जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। इसमें क्या हो जाएगा कि पी एक्स ऑर्बिटल में एक्स एक्सिस पे लोब्स लाई करेगा। मतलब कि अगर हम इसे एक्स एक्सिस कर दे, इसे वाई एक्सिस कर दे, एक्स वाई, एंड इसे जेड एक्सिस कर दे, तो इसका पी एक्स ऑर्बिटल में कैसा शेप होगा, तो ये इसका लोब जो है एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। मतलब कि इसको हम क्या बोलेंगे, पी एक्स ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल बोलेंगे। अब इसके अंदर में क्या रहता है, ये सब क्या, इस जो खुला जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसी तरीका से पी वाई ऑर्बिटल में, पी वाई ऑर्बिटल में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, तो पी वाई ऑर्बिटल में वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब लोब्स जो है वाई एक्सिस पे लाई करेगा। लोब्स कब बनेगा, जब वहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो वही बात है। तो पी वाई ऑर्बिटल में वाई एक्सिस पे लोब्स लाई करेगा, मतलब वही पे होगा। तो इसका शेप कैसा होगा, अगर इसको वाई एक्सिस कर लिए, तो वाई एक्सिस, तो ये आपका क्या हो गया, पी वाई ऑर्बिटल। ठीक, अगर हम पीजेड ऑर्बिटल की बात करें, तो पीजेड ऑर्बिटल जो है जेड एक्सिस पे लाई करेगा। किस एक्सिस पे, पीजेड ऑर्बिटल जेड एक्सिस पे लाई करेगा। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये तीनों तो एक ही जैसा है, इसका मतलब कि यह तीनों का एनर्जी सेम होगा। हाँ भाई, तीनों का एनर्जी पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल जो है सेम रहता है। तो इसको इसलिए पी एक्स, पी वाई, पी जेड को हम आइडेंटिकल एनर्जी बोलते हैं। पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई, पी जेड, ये तीनों क्या होता है, आइडेंटिकल एनर्जी का होता है। इसका तीनों का एनर्जी बराबर होता है, बराबर होता है। यही तीनों एनर्जी, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये तीनों का एनर्जी बराबर होने के कारण इसको हम डी जनरेटेड ऑर्बिटल भी बोलते हैं। अगर पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऑर्बिटल को डी जनरेटेड ऑर्बिटल बोले तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा, इसको जो है हम डी जनरेटेड ऑर्बिटल भी बोलते हैं, डी जनरेटेड ऑर्बिटल, डी जनरेटेड ऑर्बिटल भी बोलते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि एस ऑर्बिटल क्या होता है। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन देखिए इसका तो कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। देखिए पी एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस का डायरेक्शन है, ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन है। तो इसी तरह से पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको डम्बल बोलते हैं। अगर इसको क्या बोलते हैं, डम्बल, इसको डंबल बोलते हैं। ठीक, डंबल भी बता दिया कैसा होता है डंबल, आप डब्लू देखे होंगे, उसी को डंबल बोलते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। तो अब देखिए, अब आता है डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। लेकिन हमें डी ऑर्बिटल ही पढ़ना, एफ ऑर्बिटल नहीं पढ़ना। एफ ऑर्बिटल का आपको यूज नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल समझ में आ गया होगा। आगे के लेक्चर में हम लोग डी ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे, कि आखिर डी ऑर्बिटल कितने तरीका होता है, उसका शेप कैसा होता है, ढेर सारी बातें करेंगे। तो आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।